नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 और विषय हिंदी और इकाई 4 जिसका नाम है उठो दरा के अमर सपूतों। पार्ट 1 में हमने इस कविता की समझ ली, इस कविता को समझा। दूसरे पार्ट में इस कविता का हमने गान किया। अब हम तीसरे पार्ट में स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 1 हम देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि माहेश्वरी जी दरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो कवि माहेश्वरी जी दरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो जिसका जवाब है, कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करें, युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी दरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। कवि ने मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो हमारा देश वर्षों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासकों ने अत्याचार करे, तरह तरह के अन्याय सहते सहते अपना स्वाभिमान खो बैठे, जिससे दिल में उदासी छा गई। कवि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार करना चाहते हैं। इस प्रकार कवि लोगों के मुरझाए हुए हृदय सूचनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका जवाब है, देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 4, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो इसका जवाब है, निम्नलिखित बातें मैं अपने में उतारना चाहूँगा। तो पहला है, मैं अपने देश को चाहूँगा क्योंकि ये देश, ये भारत, ये हमारा है और हमें उसे प्यार करने का हक है। और अपना देश किसको अच्छा नहीं लगता, तो ये भारत देश को पूरे दिल से प्यार करना चाहिए। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। ये देश के सारे लोग, ये लोग मेरे हैं। हम सब एक मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए ये सबको मैं एक मानूंगा, अपना मानूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। हमें क्या करना है? हमारी सोच को बढ़ाना है। सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए जीना है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे देश का नाम आगे आए, मेरे देश की प्रगति हो। हमें ये सोच हमारे मन में भरनी है।
मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। विद्यार्थी मित्रों, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, हमारी भारत की कॉलेज में अच्छा पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि दूसरे देश में जाकर अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं। सिर्फ पैसे पाने के लिए विदेश जाते हैं और फिर वहाँ पे सेवा देते हैं। तो हमें यह करना नहीं है, हमें अपने देश को आगे लाना है। हम इस देश का अन्न खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, तो फिर हमारे भी कुछ कर्तव्य, कुछ फर्ज है कि हम अपने देश को कैसे आगे लाएं, अपने देश का नाम पूरे विश्व में अव्वल आए। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। अपने देश की रक्षा के लिए कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस आज़ादी हमें ऐसे ही आज़ादी मिली नहीं है। कितने महापुरुषों ने लहू बहाया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो हमें इस आज़ादी का पूरे दिल से, पूरे मन से जतन करना चाहिए। और कभी भी इस मिट्टी को, इस धरती को, इस तरह को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जिसका जवाब है, हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे ना कहता है। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जिसका जवाब है, मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर सामना किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं। इस तरह कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। भावार्थ यानी कि यह काव्य हमको क्या संदेश देना चाहता है। तो जीवन में अनेक समस्याएं आती है, हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो हिमालय का संदेश, बहुत ही खूबसूरत सा शीर्षक है। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। आपको अपने आप से एक कविता लिखनी है जिसमें इस शब्दों को कविता में डालना है, इस शब्दों का प्रयोग करना है। तो कौन सी कविता है? धीरे धीरे बादल बरसे, फूलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न आब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। इस कविता का, इस काव्य का मैंने अपने आप से राग बनाया। आप चाहे तो मेरे से भी अच्छा काव्य का राग बना सकते हो और इस काव्य को गा सकते हो। अब हम प्रश्न
4 देखेंगे। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी खाली जगह करता जाऊंगा। इस शुरुआत से लेकर अंत तक करता जाऊंगा, माँ खादी से लेकर करता जाऊंगा, तब तक आपको कविता लिखनी है। तो क्या आएगा? माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में लटका लूँ, आंखों को चश्मा पहना दूँ। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो पूरे हो जाते हैं। थैंक यू।